नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है, फिर अच्छी रिकवरी होती है और एंड में जाकर मार्केट फ्लैट क्लोज होता है। अब दोस्तों, आज के दिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन स्टॉक्स में अच्छी गिरावट हुई है, तो ऐसे में उन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से लेवल पर हमें बाइंग करनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है नियोजेन केमिकल्स। अब दोस्तों, स्टॉक में आज के दिन देखें तो आपको 1.82% की गिरावट थी। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में नजर आएगा, 1 ईयर का भी रिटर्न माइनस में नजर आएगा। लेकिन मैक्स का रिटर्न देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो कंपनी ने आपको 373% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी को लिस्ट हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2019 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, तब से कंपनी ने आपके पैसे को लगभग 5 गुना बना कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। कंपनी ब्रोमाइन के सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। कंपनी लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाला भी केमिकल बनाती है, उससे रेवेन्यू का परसेंटेज अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में उसका भी रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। 1200 रुपीज पर इसका एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके बाद अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। आप चाहे तो करेंट मार्केट प्राइस से छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, कंपनी में 1.29% की गिरावट थी। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, कंपनी ने आपको 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है दोस्तों, इसी साल जून के महीने में कंपनी की लिस्टिंग होती है। अब दोस्तों, अगर इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ही कमाल का नजर आएगा। 201 करोड़ का सेल्स था, नेक्स्ट ईयर 50% से ग्रो होकर 302 होता है, फिर 450 करोड़, फिर 590 और ट्रेलिंग 12 मंथ के 2 क्वार्टर में 599 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 23 करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर 40 होता है, 71, 109 और ट्रेलिंग 12 मंथ के 2 क्वार्टर में 109 करोड़ का पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी कारण कंपनी को मार्केट ने बहुत ही हाई वैल्यूएशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 100 पर नजर आएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर में जब कंपनी का रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा आता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो घटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो इस कंपनी में आपको सबसे पहला सपोर्ट 875 रुपीज पर नजर आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 850 रुपीज पर नजर आएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। ये एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। रिस्क का मतलब है दोस्तों, स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है, कंपनी के डूबने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है एलटीटीएस। अब दोस्तों, आज के दिन स्टॉक में आपको 2.33% की गिरावट देखने को मिली है। पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में अभी गिरावट का दौर चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, और जो इन्वेस्टर बस ऐसे ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो सेल करके एग्जिट कर जाते हैं। अब दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है और आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है। चाहे ईवी का सेगमेंट हो, चाहे एआई हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आईओटी हो, तो इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए। गिरावट में सबसे पहला सपोर्ट 3750 रुपीज पर है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3500 रुपीज पर मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। अब दोस्तों, इस स्टॉक में भी आज 2.99% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, एक समय स्टॉक मोमेंटम स्टॉक बना हुआ था, हर समय स्टॉक में आपको तेजी ही तेजी देखने को मिल रही थी।
अब दोस्तों इस कंपनी में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए। सपोर्ट प्राइस आपको 5750 रुपीज पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 5500 रुपीज पर नजर आएगा। अब दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.2 का नजर आएगा। दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस पर कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी में अच्छा खासा डिस्काउंट है और कभी भी कंपनी में तेजी आ सकती है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखेंगे तो 1272 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज को देखेंगे तो मात्र 45 करोड़ का नजर आएगा। तो दोस्तों कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी है। तो ऐसी कंपनी में आपको बहुत ही कम रिस्क नजर आएगा। अब दोस्तों कंपनी ओलियो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो एसेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है, जैसे कि होम केयर, पर्सनल केयर, आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर और पेंट इंडस्ट्री में होता है। तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा मौका देखना चाहिए। कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आने वाले समय में कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अभी भी कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा सा नजर आएगा, 17,800 करोड़ का। अगर कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो 1 ईयर में आपको 59% का रिटर्न है। 5 ईयर का रिटर्न आपको 622% का देखने को मिलेगा और मैक्स में भी देखें तो 622% का है, क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए अभी 5 साल से कम वक्त हुआ है। तो दोस्तों 5 साल से भी कम वक्त में कंपनी ने आपके पैसे को 7 गुना से भी ज्यादा बना कर दिया है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कंपनी का ग्रोथ किस तरीका का नजर आता है। दोस्तों एक समय स्टॉक में जब बहुत तेजी थी तो हर कोई इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक नजर आ रहे थे, लेकिन जब डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही लोग आगे चलकर बहुत बड़ा रिटर्न बनाते हैं मार्केट से। नेक्स्ट स्टॉक है एलटीआई माइंट्री। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी 1.5% की गिरावट है ऑलमोस्ट। स्टॉक का प्राइस 4,336 रुपीज है। सपोर्ट प्राइस आपको 4,250 रुपए पर मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 4,000 रुपीज पर मिलेगा। हर 250 रुपए के गैप में इसमें सपोर्ट है। अब दोस्तों अगर कंपनी के रिटर्न को देखेंगे, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो अभी तो कंपनी का मर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखें 317% का रिटर्न है। ऊपर से कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, फिर भी आपको कंपनी में रिटर्न जो है 300% से ज्यादा का नजर आता है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो 519% का रिटर्न है। 2016 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। अब दोस्तों ये कंपनी मर्जर के बाद इंडिया की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में ये कंपनी विप्रो को भी पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों इस कंपनी में रिस्क काफी कम है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। जितनी भी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है उसमें सबसे अच्छा रिटर्न आपको एलटीआई माइंट्री में ही देखने को मिलेगा। इसको हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।